बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.1। काफी लेंथी है, इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा। जितने टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो हर सवाल के अंदर एक अलग टॉपिक है, तो मैं हर सवाल का ही लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा ताकि आप आसानी के साथ इन सवालों को और इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज लॉन्ग के हवाले से बहुत अहम है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, मोस्टली सवाल इसमें लॉन्ग ही हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, जैसे कि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं जस्ट, और इसमें जो टॉपिक है यानी हमने करना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रो ऑपरेशंस। ये आपके लिए नई चीज है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं 4.2 के अंदर। ठीक है, अगर आपको याद हो उसका क्वेश्चन नंबर 9 4.2 का ये मैं करवा चुका हूं इनवर्स, ठीक है, मैट्रिक्स का सिंपल वे से। लेकिन यहां पर हमने रो ऑपरेशंस की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली आप छोटी क्लासों के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं। और ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो मैट्रिक्स के रो ऑपरेशंस है, इसकी मदद से हमारी जो कैलकुलेशन वर्क होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, लेकिन इन ऑपरेशन को यूज करते हुए हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो शॉर्ट हो जाती है और हमें सोल्यूशन बड़ी आसानी के साथ इसका मिल जाता है। ठीक है, और एक्यूरेट मिलता है। अब यहां पर पेज नंबर 61 पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। हमने 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो बेसिकली वो कौन से ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, मोस्टली इसी मेथड से। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इंटरचेंजिंग टू रोज। जब हमने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है अपनी आसानी के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी रो को किसी नॉन जीरो के साथ। जैसे यहां पर लिखा है सेकंड पॉइंट, हमारे पास एक नई रो मिल जाएगी, चेंज आ जाएगा उस रो में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। ठीक है बेटा, अच्छा जी, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एक ही बात है। ठीक है, वन रो एंड अदर, किसी एक रो को दूसरी रो के साथ प्लस करें या माइनस करें, ये हम कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली, और आज के पहले सवाल के अंदर भी, जिसमें हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है रो ऑपरेशंस की मदद से। एक्सरसाइज 4.3 का इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3x3 का, इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, तो यहां पर मैंने लेट कर लिया इस मैट्रिक्स को A के बराबर। ठीक है, अच्छा बेटा, जब इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो बात याद रखिए, उसे हम चेक करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर आएगा तो इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर आ जाए तो आगे इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चले इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, 0 आता है या नहीं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है पहले इसका। ये मैट्रिक्स मैंने ए लेट कर लिया था, क्या मेरे पास 2 6 -3 0 -2 0 -5 5 6। ठीक है, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका। अब देखिए, इसको एक्सपेंड करना है। अब R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, लेकिन मैं इसको यहां से
R2 से करूंगा। उसकी रीजन, इसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं 4.2 के अंदर। अगर किसी रो के अंदर मैक्सिमम जीरो हमें मिल जाए, हम वहीं से इसे एक्सपेंड करते हैं सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2, तो R2 से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो R2 की पहली एंट्री, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, ये पहली एंट्री है R2 की 0, लेकिन साइन चेक करने दे, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसे हमने -0 लिखना है। इसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ना था, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसका मल्टीपल कितना आ रहा है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं हमें। नेक्स्ट R2 की वैल्यू क्या है 2, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या है -2, ठीक है। -2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है आपने, ठीक है। तो 2 -2 बचेगा, 2 -2, 3 -3 और 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, R2 की नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 0, लेकिन इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, तो आप लिखेंगे -0। डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू 0 है, आंसर हमें क्या मिलना है, इसका 0 मिलना है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बार हमारे पास क्या -2, ये 0 खत्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये कितना हो जाएगा 6 × 2 दैट इज 12, माइनस फार्मूले का होता है, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट किसका है 2/2 ऑर्डर का, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो माइनस ये है और ये 6 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास 6 बचेगा। जब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा -12, विच इज नॉन सिंगुलर, क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन था स्टार्टिंग के अंदर, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से। किसकी मदद से? बाय रो ऑपरेशन, ठीक है। 3 रो ऑपरेशंस मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर, उन्हीं को यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मुझे इसका इनवर्स निकालना, इसके पैरेलल मैंने उसी मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स लिया दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी इनवर्स निकालना है रो ऑपरेशंस की मदद से तो आपने ये काम लाजमी करना है। नॉन सिंगुलर चेक करने के बाद ए को उसके इक्विवेलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके लिख लेना यहां पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनवर्स के लिए इसको आइडेंटिटी बनाना है। जैसे ये आइडेंटिटी है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है रो ऑपरेशंस की मदद से और ये फॉर्म इधर कन्वर्ट करनी है। अगर यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और जो इधर नया मैट्रिक्स आएगा यहां पर, वही हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो यही काम करना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। अब देखिए चीजों को मैनेज करना था चीजों को आसानी के साथ हमारा सॉल्यूशन निकल आए। अब मुझे यहां पे 1 और नीचे 0 0 चाहिए, पहले मुझे ये फॉर्म बनानी है यहां पर, ठीक है। C1 कोशिश करेंगे, है तो रो ऑपरेशन, लेकिन हमने ये शेप इधर पहले शिफ्ट करनी है, फॉर्म बनानी है। अब देखें ये 0 है, ये 0 है, मुझे इसे 0 बनाना है और इधर 1 चाहिए। अभी मैं इधर 1 नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास 2 का मल्टीपल है। पहले मैं इससे 0 बना लूं, फिर मेरे लिए सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, 1-2 स्टेप्स हमारे बच जाएंगे, ठीक है। देखें इसको 1 बाद में बनाएंगे, पहले इससे 0 बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, किस ऑपरेशंस की मदद से, इधर मैं लिख रहा हूं बाय, ठीक है। ये कौन सी रो है, दैट इज R3। किसको 0 बनाना है, R3 को, इधर लिखे R3 लिख लिया, जिसको 0 बनाना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है +2, आपने -2, तो इधर आपने प्लस करना है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं इसको इसके साथ प्लस करूंगा, ये वाली इसके साथ ऐड होगी, आके क्या होगी, ऐड R1, तो चेंज इन R3। अगर मैं इसको ऐड करूं इसमें, तब ये वैल्यू 0 मिलेगी R3 की, ठीक है। इस ऑपरेशन की मदद से R3 में चेंज आएगा, R1 और R2 वैसे की वैसे रहेंगी। उससे पहले लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2 6 -3
और ये पैरेलल हमारे पास चलेगा साथ में, ये क्या आ जाएगा 1 0 0, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लोज। R2 भी वैसे लिख देंगे 0 -2 0 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए मैंने कहा था इस ऑपरेशन को यूज करना है। पहले R3 की सारी वैल्यूज लिख लें, -2 5 6 0, सॉरी ये भी 0 है 0, और ये क्या मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब R3 में क्या प्लस करना, R1 की एंट्रीज प्लस करना है हमने। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी 2, प्लस करना है R1 ये आ जाएगा 6, प्लस करना है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस करना है R1 तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस करना है 0 ये इधर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये प्लस करना है इधर, ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस ऑपरेशंस की मदद से मुझे ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, ऊपर वैसे आ जाएगा 2 6 -3, और साथ में पैरेलल क्या आ जाएगा मेरे पास 1 0 0, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज 0 -2 0 0 1 0। इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 मिल गया। इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना मिलेगा, 11 मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। सॉरी यहां पे 1 करना था, ये 1 आंसर आएगा, ये 0 आएगा, और ये 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस ऑपरेशंस की मदद से मुझे ये वैल्यू 0 मिल गई। जैसे मैंने कहा था ये 2 0 बनाने हैं C1 के ये 2 0 बन गए, लेकिन इधर 1 चाहिए। अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये मुझे 1 मिल जाएगा, तो इस तरह की शेप यहां पर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे यहां पर भी 1 चाहिए। 2 ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, क्योंकि मुझे यहां पे भी 1 बनाना है और यहां पे भी 1 बनाना है, तो इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा और इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा यहां पर। ठीक है, देखिए जरा, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे बाय कौन से ऑपरेशन, एक तो R1, इधर मुझे 1 बनाना है, 1/2 R1, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 नहीं मिल जाएगी। ठीक है, पहले इसे 2 पे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3/2, और जब आगे सॉल्व करेंगे हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक है, और इसको 1 बनाना है, इसके मुताबिक जब ये 1 बनेगा इसको -1/2 के साथ डिवाइड करेंगे। R2 को डिवाइड करना है किसके साथ, -2 के साथ, इधर 1 बनाने के लिए, तो ये 0, -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0, -2 के साथ डिवाइड करें इसे तो ये 1 बनेगा। इसको -2 के साथ डिवाइड करें, या आपने कैलकुलेटर से चीजें चेक करते जाना है। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसको -2 के साथ डिवाइड करेंगे R2 को तो ये -1/2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, इससे 2 ऑपरेशन यूज करने, R1 और R2 के ऊपर, बाकी R3 वैसे की वैसे आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 11 3 1 0। ठीक है, देखो बेटा ये फॉर्म इधर बन चुकी है। ठीक है, C1 हमारा इधर शिफ्ट हो चुका है। अब मुझे C2 बनाना है यहां पर, ऐसे ये 1 है दरमियान में, जैसे 1 है यहां पे दरमियान में, इसको मुझे 0 बनाना है और इसे मुझे 0 बनाना है। ठीक है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इससे। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने रीराइट कर लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम आगे सिंप्लीफिकेशन आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब इस 1 के ऊपर वाली वैल्यू 0 बनानी है और नीचे वाली वैल्यू 0 बनानी है। ठीक है, इसको मुझे यूज करना है R2 को, ये वैल्यू को। अब जब इसे 0 बनाना है, ये कौन सी रो है, R1 है, इधर साइड पे लिखते हैं ऑपरेशन ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस वैल्यू को 0 बनाना है R1 की। ठीक है, ये वैल्यू क्या है मेरे पास +3, तो आपने -3 लिखना है। किसको यूज करना है, किसकी मदद से 0 बनाना है, R2 की मदद से, तो ये मेरे पास ऑपरेशन बनेगा, तो फिर ये वैल्यू 0 आएगी मेरे पास। ठीक है, पहले इस ऑपरेशन को हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। R1 -3 टाइम्स R2 लिखना है। पहले मैं R1 की तमाम वैल्यूज लिखूं इस ऑपरेशन के मुताबिक, ये क्या आ जाएगा 1 -3 टाइम्स R2, 3 टाइम्स R2 की वैल्यू क्या है, ये 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास R1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये 3 है, 3 -3 R2 की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 1 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की, -3/2, -3 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू क्या मेरे पास 0 आ जाएगी। ठीक है,
यहां से ये बाउंड कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू 1/2 है R1 की, -3 लिखना है आपने, और R2 की इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 0, R1 की वैल्यू 0, -3, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मेरे पास -1/2 आ जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट में R1 की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 0, 3 इंटू 0। तो ये ऑपरेशन यहां पर मुझे मिलेगा, तो मेरे पास R1 नई बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन हमें यूज करना पड़ा। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 नहीं बनाना, इसको हम वैसे ही दोबारा लिख लेते हैं आसानी के लिए। ये मेरे पास क्या है 0 1 0, ये भी 0, ये -1/2, और ये क्या आ जाएगा 0। अब मुझे इस वैल्यू को 0 बनाना है। ये किसकी वैल्यू है, R3 की। अब R3 को 0 बनाना है हमने। ठीक है, ये वैल्यू क्या है +11, तो आपने लिखना -11 इंटू इसको यूज करना है। ये किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है। R2 की मदद से हम इसे 0 बनाना है, तो ये ऑपरेशन हमारे पास आएगा, तो यहां पर वैल्यू 0 बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखें इसको मैं रीराइट कैसे करता हूं। पहले R3 की सारी वैल्यूज लिख लें। यह आ जाएगा 0 11, ठीक है बेटा, और उसके बाद ये क्या है 3, इसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है मेरे पास 1। ठीक है, -11 लिखना, -11 इंटू R2 की वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू क्या है 0, -11 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 1, ये इधर लिखेंगे। -11 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, ये 0। इस ऑपरेशन के मुताबिक यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसको 0 बनाने के लिए। ये 1 है मेरे पास, 1 - 11 मल्टीप्लाई बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0, -11 मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मेरे पास -1/2। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास 1 है, ये जो मैंने इधर लिखी है 1 - 11, और R2 की वैल्यू कितनी है 0। ये मेरे पास ऑपरेशन मैंने यहां पर सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या बनता है। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से -3/2 मुझे मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऊपर ये वैल्यू ये 0 हो जाएगी, इधर क्या बचेगा जस्ट 1/2, माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3 -0, आंसर इज 0 मिलेगा मुझे। ठीक है बच्चों, अब ये R2 वैसे की वैसे थी, 0 1 0 0 -1/2 और 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर 0 देगा। इसको सॉल्व करेंगे जिसको हमने 0 बनाना था, ये भी 0 आ चुका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 11/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 1। ठीक है, यहां तक मेरे पास क्लियर हो चुका। अब देखें C1 की एंट्रीज 101 बन चुकी है, C2 की एंट्रीज दरमियान में 1, ऊपर नीचे 0 बन चुकी है। अब आते हैं C3 की तरफ। ठीक है, अब C3 के अंदर मुझे ये वैल्यूज बनानी है 0 0 1। ठीक है, इधर 1 चाहिए पहले। 1 कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने यहां पर क्या यूज करना है, सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए सिर्फ इसे 1 बनाएं पहले, ये 1 आएगा फिर अगला काम करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे आएंगे 1 0 -3/2 1/2 3/2 0 R1 की। R2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा 0 1 0 0 -1/2 और 0 ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए बेटा, इसे 1 बनाना है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो बाय, ठीक है, किसके साथ 1/3 लिख लें या 3 के साथ डिवाइड कर लें, एक ही बात हमारे पास। ठीक है, R3 को तो चेंज किस में आ जाएगा हमारे पास R3 में। जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे ये 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। 3 से डिवाइड करने से आंसर इज 1। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, इसको जब 3 से डिवाइड यानी 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/6 वैल्यू मुझे मिलेगी। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1/3 मेरे पास आ जाएगी यहां पर। ठीक है,
अच्छा बेटा, अब यहां पे 1 बन चुका है। अब इस 1 की मदद से मुझे इस वैल्यू को 0 बनाना है, तो फिर मेरा फाइनल इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऊपर वैल्यूज होती है इसे 0 बनाना होता है। ये ऑलरेडी 0 है, इसे बनाने की जरूरत नहीं। अब इसे 0 बनाना है। ये वैल्यू किसकी है? R1 की। मुझे R1 को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मैं R2 और R3 को पहले वैसे ही लिख लेता हूं। ठीक है, इसको वैसे लिख लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन करने में हमें आसानी हो। R2 और R3 को पहले लिख लें। 0 0 0, ये क्या आ जाएगा? 1 0 1। यहां पर ये फॉर्म आएगी हमारे पास 0 -1/2 और 0 1/3 11/6 और 1/3। ये दो वैल्यूज वैसे की वैसे आ गई हमारे पास। ठीक है, दो रोज, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, जस्ट R1 के ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है इस ऑपरेशन की मदद से। अब देखो, इसको 0 बनाना है R1 को। जब R1 को 0 बनाना है तो प्लस, ये माइनस है तो +3/2। क्या लिखना है? +3/2। किसको यूज करना है? 1 को। ये किसकी वैल्यू है? R3 की हमारे पास। ठीक है बच्चे, R3 की। तो चेंज किस में आ जाएगा? R1 के अंदर हमारे पास चेंज बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर इसके मुताबिक। पहले R1 की वैल्यूज लिख लेते हैं सारी की सारी 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा? 0, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। ठीक है बेटा, और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब +3/2 लिख लें। +3/2 इंटू R3। R3 की वैल्यू क्या मेरे पास? 0। इधर लिख दें +3/2, क्योंकि 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये R3 की वैल्यू। +3/2 वैल्यू क्या? 1। R3 की इधर 1 लिख देंगे। +3/2 क्या वैल्यू मेरे पास? 1/3। इधर 1/3 लिखेंगे हम। ठीक है, अब 3/2 +3/2 और ब्रैकेट में वैल्यू क्या है? 11/6। ठीक है, 0 +3/2 इंटू R3 की वैल्यू क्या मेरे पास? 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल इनवर्स हमें मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास जो R1 न्यू बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, ये आंसर 1 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा मुझे यहां पर। ठीक है, ये 0 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। इधर से ये खत्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसका आंसर 1 बनना है। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है, इसको भी कैलकुलेटर से चेक करना है, तो ये मेरे पास आंसर आता है 17/4 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, ये 3 के साथ कैंसिल, इधर वैल्यू बनेगी 1/2। बाकी वैल्यूज दो वैसे की आ जाएगी, वैसे ही आ जाएंगे। R2 की वैल्यू, ठीक है बेटा, 1 0 1 0 0 -1/2, ये 0 आ गया। ठीक है बेटा, 0 0 1 0 0 1, ये आ जाएगा 1/3 11/6 1/3। ठीक है बेटा, अब यहां पर मेरे पास ये 0 है, सॉरी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। जैसे कि मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि हमने क्या करना था। ये A था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। आइडेंटिटी को हमने इधर शिफ्ट करना था। आइडेंटिटी को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। यहां पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, यही इनवर्स होगा। ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? A इनवर्स। ठीक है, इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? इधर लिख लेते हैं सेपरेटली। 1 0 1/3 17/4 -1/2 11/6 1/2 0 1/3। तो इस तरह हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर भी। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है, इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया इसको A के इक्विवेलेंट। तो पहले ये चेक करना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट चेक करेंगे 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर 0 ना आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों,
अब देखिए इसे एक्सपैंड करना है, तो इसे मैं C1 से एक्सपैंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें हमें एक एंट्री 0 मिल रही है। C1 की पहली वैल्यू क्या है मेरे पास 1, इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने, ठीक है। तो ये क्या बचेगा -2 0 8 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वैल्यू C1 की क्या मेरे पास 0, लेकिन ये माइनस साइन रखता है, -0, डिटर्मिनल लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वैल्यू क्या C1 की 1 और ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ +1, ठीक है। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेगा 2 -2 -1 और 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, ये 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 0 बात खत्म, +1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 16, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ये -4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 × 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 10 के इक्वलेंट आंसर आएगा। तो ये नॉन सिंगुलर है मेरे पास, क्या है नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसका रो ऑपरेशंस की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर। चलिए बेटा, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था, ठीक है। अब मुझे इसका इनवर्स बनाना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें साथ में आइडेंटिटी मार्क करनी पड़ेगी इसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, इसको आइडेंटिटी बनाना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से, ठीक है। कैसे लेके चलना था मैंने आपको बताया था, ये पहले कॉलम बनाएंगे 1 0 0, लेकिन यहां पे 1 है 0 है 1 है, इसको मुझे 0 बनाना है इसके मुताबिक, ठीक है। C1 ये बनाना पड़ेगा। ये कैसे मिलेगा, मुझे इससे 0 बनाना है, इसको यूज करेंगे R1 को, किसको यूज करना है R1 को, और किसको 0 बनाना है R3 को। ये माइनस करना पड़ेगा इसमें, जब ये माइनस करेंगे तो फिर ये वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, ठीक है, इस ऑपरेशन के मुताबिक। तो बाकी जो रो होगी R1 और R2 वो वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो बाय कौन सा ऑपरेशन मैंने लिखा है इधर, R3 - R1, ठीक है। R3 की एंट्रीज लिख लें 1 0, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0 0 और ये 1। माइनस करना है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या मेरे पास 1, R1 की वैल्यू क्या -2, ठीक है, सॉरी 2 है तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस R1 की वैल्यू माइनस करनी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये माइनस करेंगे, उसके बाद ये माइनस करेंगे, उसके बाद ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, R1 और R2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 2 -1, ठीक है बेटा, 1 0 0 0 -2 8, ये क्या आ जाएगा 0 1 0। इसको सोल्व करके आंसर क्या मिला 0 -2 3 -1 0 और 1। तो ये चेंज इन R3 जो नई रो मुझे मिल गई यहां पर, ठीक है। अब देखें ये C1 था, यहां पे मैंने C1 बना लिया, अब मुझे C2 बनाना है, लेकिन यहां पर 1 होना चाहिए, 1 आएगा फिर ऊपर नीचे 0 बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं यहां पर, लेकिन ये दोनों ऊपर और नीचे 2 के मल्टीपल्स हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लें इसे, ठीक है। इसको 1 बना लें पहले, फिर इसको 0 0 बना ले। मैं पहले इसको 0 बना लेता हूं क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। मैं इसको एज इट इज रखूंगा, ठीक है, किसको, इस रो को 0 -2 8, ठीक है बेटा, ये एज इट इज, और 0 1 और 0, इस रो को मुझे यूज करना है, इसकी मदद से मुझे इसे भी 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है, क्योंकि ये दोनों 0 चाहिए, 1 हम बाद में बना लेंगे 2 से डिवाइड करके, ठीक है, ताकि हमारे स्टेप्स बच जाएं। तो क्या करेंगे जी, पहले मुझे इससे 0 बनाना है, ये वैल्यू किसकी है R1 की, किसकी वैल्यू है R1 की, इसको 0 बनाना है, इसको यूज करना है, यानी इसको ऐड करेंगे, -2 है, ऊपर जाके +2 फिर 0 बनेगा +2, यानी ये ऑपरेशन यूज करेंगे R1 + R2। इसको नीचे माइनस करेंगे, R3 को 0 करना है, R3 की वैल्यू, ठीक है, माइनस में है लेकिन इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, -R2। तो ये चेंज इन R1 होगा
और ये चेंज इन R3 होगा। ये दो ऑपरेशंस की मदद से मुझे नई वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। R1 प्लस R2, ये R1 है, पहले इसे लिख लें R1 की वैल्यूज, ये आगे प्लस करना R2 की वैल्यू ऊपर ऐड करें 0 प्लस इसको ऊपर ऐड करेंगे तो -2, इसको ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको ऐड करेंगे ऊपर 0, इसको ऊपर ऐड करेंगे तो 1, इसको ऊपर ऐड करेंगे तो 0। ठीक है बेटा, इसके मुताबिक R1 प्लस R2। अब मैंने क्या करना है, R3 माइनस R2, R3 की वैल्यूज लिख लें 0, -2, 3, ये क्या देगा -1, 0, 1, माइनस करना R2, ये R2 की वैल्यू माइनस करें -0, जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज +2, इसको माइनस करना तो -8, इसको माइनस करना तो -0, इसको माइनस करना तो -1, इसको माइनस करना तो -0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यहां पर ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां पे रीराइट करता हूं। ठीक है, अच्छा बेटा, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यूज मिलेंगी, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी मेरे पास -5। ठीक है, ये आ जाएगी -1, ये आ जाएगी -1, ये आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख दिया, ये मेरे पास R3 में चेंज आ चुका। ठीक है, R1 में भी आ गया और R3 के अंदर भी। ठीक है, दोनों वैल्यूज मैंने लिख ली। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब मुझे इसे इधर 1 चाहिए, 1 चाहिए बनाने के लिए मुझे इसे -2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अच्छा बेटा, अब यहां पर मुझे 1 बनाना है। मैंने R1 और R3 वैसे की वैसे लिख दी, इसको -2 के साथ डिवाइड करना बाय, यहाँ -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कह लें, एक ही बात है, यहाँ 2 के साथ डिवाइड कर दें। मैं 1/2 लिखूंगा लेकिन डिवाइड करूंगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे -2 के साथ 0, -2 के साथ डिवाइड करेंगे R2 को, ये 1 आ जाएगा, -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1/2 आएगा, -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, C1 भी बन चुका, C2 भी बन चुका। अब लास्ट में हमारे पास बारी है यहां पर किसकी, इसको 1 और इसको 0 0 बनाना है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर एक स्टेप बचा लिया जाए यहां पर, ठीक है, तो मैं -1 अगर इधर 1 मिल जाए ना तो मेरा काम और आसान हो सकता है, एक स्टेप बच जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए फिर हम इसको 0 0 बनाएंगे, इसको -5 के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो मैं इसको लिख लेता हूं 1, जब -5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो +1/5, -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो +1/5, तो -5 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1/5। ठीक हो गया बेटा, यानी इसके अंदर इसको भी 1 बना लिया, इसको भी 1 बना लिया। अब इस 1 की मदद से मुझे इससे 0 बनाना है और इससे 0 बनाना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे रो ऑपरेशन को। ठीक है, मेरे पास R3 वैसे का वैसे ही रहेगा, R3 को यूज करना है। पहले किसको 0 बनाना है, मैंने R1 को 0 बनाना है। ठीक है, ये वैल्यू क्या 7 -7 लिखेंगे हम, और इनटू 3 R3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब R3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। पहले इसे 0 बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय R1 की पहले वैल्यूज लिख ले 1 0 7 1 1 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये लिखते हैं -7 इंटू R2 की वैल्यूज, सॉरी R3 की वैल्यू, ये वैल्यूज यूज करनी है। ये वैल्यूज क्या मेरे पास 0, ठीक है, -7 इंटू ये वैल्यू क्या मेरे पास R3 की 0, ठीक है, -7 इंटू 1 ये वैल्यू आ गई मेरे पास R3 की। ठीक है बेटा, उसके बाद 1 -7 इंटू 1/3, सॉरी 1/5 ये वैल्यू, -7 इंटू +1/5, 0 माइनस करना 7, लेकिन अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी
-1/5। ठीक है, ये ऑपरेशन मैंने यहां पे यूज करके चेंज इन R1 बना लिया। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है। इसी तरह ये 0 कैसे आएगा, ये R2 है मेरे पास, क्या है R2, किसको यूज करना है R3 को, RT को, इसको 0 बनाना है। ये -4 है तो इधर लिखेंगे +4 इंटू R3, तो फिर चेंज इन R2, नई R2 मुझे मिलेगी। पहले R2 की वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, यह देगा 1 -4, 0 -1/2 और 0। क्या करना, +4 इंटू ये वैल्यू 0। ठीक है, +4 इंटू ये वैल्यू 0, +4 इंटू ये वैल्यू क्या है 1 R3 की, +4 इंटू 1/5, +4 इंटू 1/5, +4 इंटू -1/5, क्योंकि ये वैल्यू -1/5 है R3 की। बाकी R3 हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएगी, 0 0 1 1/5 1/5 -1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो हमें फाइनल सॉल्यूशन इनवर्स मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 0, चेक कर लेना आपने, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से -2/5 मुझे वैल्यू मिलेगी इसकी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -2/5 मिलेगी, माइनस माइनस प्लस 7/5। इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 1, ये कैंसिल आउट, इसका आंसर भी 0, प्लस 4/5। कैलकुलेटर से चेक कर लेना आपने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी 4/5, ये मेरे पास बनेगा -5 प्लस 8/3/5। इसको सॉल्व करने से 3/5 माइनस 4/5, ये 0, ये 0, ये 1, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, 1/5 1/5 माइनस 1/5। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये आइडेंटिटी बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स होगा, इसको यहां पे लिख लेना आपने, मेरे पास स्पेस कम है। ये जो मैट्रिक्स बना है ये वाला, ठीक है, यही हमारे पास इनवर्स होगा गिवन मैट्रिक्स का। सॉरी, इधर करेक्शन कर ले, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये 3/10 आता है हमारे पास, एलसीएम लेने से 3/10। बाकी हमारा ऑलमोस्ट आंसर सेम है। ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको यहां पे लिख लें, इनवर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने इनवर्स कैलकुलेट किया, इसका भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इसे मैंने लेट कर लिया ए के इक्विवेलेंट। ठीक है, जब इनवर्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा ये नॉन सिंगुलर है या नहीं। अगर नॉन सिंगुलर आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी, पहले इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे ये मेरे पास C1 है, इसमें एक एंट्री 0 आ रही है, इससे हम एक्सपेंड करेंगे C1 से। ये मैंने आपको बताया है, जिस रो या जिस कॉलम में हमारे पास एंट्री 0 आ जाए हम वहीं से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। ठीक है, तो C1 की पहली एंट्री क्या 1, इसका साइन क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 आएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने। ठीक है, 13 -1 0 1। नेक्स्ट C1 की वैल्यू क्या मेरे पास 2, ये -2 होगा, -2। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, 6 -1, ये बचेगा 2 1, ये चीज आ जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या 0 + 0, तो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं हमें, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 बन चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस फार्मूले का, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 13 सिंप्लीफाई करने से, और ये हो जाएगा मेरे पास
सॉरी 16। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब हमने इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने किया, तो यहां पर ये मैट्रिक्स हमें गिवन था A। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करना है, इसके साथ कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर मैंने बताया, ये इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना होता है, इसको आइडेंटिटी को इधर शिफ्ट करना है। तो ये C1 मेरे पास ऐसी बननी चाहिए, ये 1 है लेकिन यहां पर 0 होना चाहिए, ये 0 है मेरे पास। ठीक है, चलिए बेटा, अब मुझे यहां पर 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा? ये R2 की एंट्री है। किसकी है? R2 की एंट्री। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूं, ठीक है, तो फिर मेरे पास ये वैल्यू 0 बन सकती है। तो यहां पर हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे बाय, कौन सा ऑपरेशन? R2 को 0 करना है, माइनस इसका साइन चेंज करके लिखें 2, और इसकी मदद से ये R1 आ जाएगा। तो चेंज किस में आ जाएगा? मेरे पास R2 के अंदर। ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग रोज को हम लिख लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को 0 बनाना है, पहले इस रो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक सोल्व करना है, पहले R2 की वैल्यूज लिखने सारी। 2 आ जाएगा, 13, 0। ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी 0, 1 और 0। ये क्लोज्ड हो चुका। अब इसके साथ क्या करना है? -2R1, इसको इस तरह लिखें, 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या मेरे पास? पहले क्या? 1 आ जाएगा। -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या मेरे पास? 6 आ जाएगी। ठीक है, -2 इंटू इस ऑपरेशन के मुताबिक R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, सॉरी R1 की। -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। नेक्स्ट -2 इंटू ये वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। उसके बाद -2 इंटू ये वैल्यू क्या आ गई? 0। इस ऑपरेशन के मुताबिक मैंने R2 में चेंज ले आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो R1 है और R2 ये वैसे की वैसे आ जाएगी, सॉरी R1 और R3 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 1 6 2 1 0 0 0 -1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं R2 को। इसका आंसर क्या था? 0। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, इसको सोल्व करेंगे तो -4। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये R2 में चेंज मैंने यहां पे लिख दिया जिसको सिंप्लीफाई किया। बाकी R1 और R3 वैसे की वैसे आ जाएंगे हमारे पास। ये आ जाएगा 1 6 2 1 0 0, ये चीज आ गई। 0 -1 0 -1 और ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी यहां पे 1 बचता है, 0 0 1, ये मेरे पास आ जाएगा इस ऑपरेशन के मुताबिक। ठीक है, अब देखें ये C1 और C1 सेम बन चुके हैं। अब मुझे C2 को इस तरह बनाना है। यहां पर ये 1 तो है, इस 1 की मदद से इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है हमने। ठीक है, तो यहां पर मैं ये ऑपरेशन लिखूंगा। पहले R1 को 0 बनाना है, ये +6 है, -6 लिखें। R2 इसकी मदद से 0 बनाना है, ये R2 की एंट्री है, तो चेंज किस में आ जाएगा? R1 के अंदर। ठीक है, अब पहले इस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखें, R1 की पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। 1, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2। आगे नेक्स्ट, ये क्या मेरे पास वैल्यू है? 1 0 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -6 इंटू R2, 6 इंटू R2 की वैल्यू क्या मेरे पास? 0 आ जाएगी। -6 इंटू R2 की वैल्यू 1 आ गई। -6 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। -6 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। -6 इंटू R2 की वैल्यू 1 आ गई। -6 इंटू R2 की वैल्यू 0 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इसको 0 बनाने के लिए मैंने इस रो को यूज करके ये ऑपरेशन यूज किया, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब देखें, R2 को तो यूज कर रहे हैं, इसको हम बाद में लिखते हैं। पहले इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा? R3 की वैल्यू, ये रो इसे 0 बनाना है।
ठीक है, एक और ऑपरेशन यूज करेंगे। तो R3 को 0 बनाना है, लेकिन इसको सिंपल प्लस करना है। ये -1 है, ये +1 है, ये सिंपल प्लस करेंगे। प्लस करना है R2, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। ठीक है, R3 में प्लस करना है, ये R3 की एंट्री है 0, प्लस करना है किसकी वैल्यू, R2 की 0। ये वैल्यू क्या है, -1, प्लस करना है R2 की वैल्यू, वो क्या है 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 1, प्लस करना है इस वैल्यू को, ये -4 है मेरे पास। ठीक है, 0 प्लस ये कितनी हो जाएगी -2, ये 0 प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 0। इस ऑपरेशन के मुताबिक मैंने ये वैल्यूज लिख ली यहां पर। ये जो R2 है वे वैसे की वैसे आ जाएगी, 0 1 -4 -2 1 और 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, चल बेटा इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वाली लाइन। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 26 आएगा, इसका आंसर मेरे पास 13 आ जाएगा सॉल्व करने से, इसका आंसर -6 मिलेगा मुझे, इसका आंसर 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, ये 0 1 ये रो वैसे की वैसे आ जाएगी, 0 1 -4 -2 1 और 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन किया था हमने यहां पे, 0 0 और ये -3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा 1 और ये भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास इसका यहां पर बनेगा। ठीक है, अब आगे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये C1 मैच कर गया, C2 भी मैच कर गया। अब मुझे यहां पर ये शिफ्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहां पे 1 होना चाहिए। 1 कैसे आएगा, अगर इसको -3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने ऑपरेशन यूज करना है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, बाय इस तरह लिख रहे हैं -1/3 R3 चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। ठीक है बेटा, जब इसे सॉल्व करना है हमने तो R1 और R2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 0 26। ठीक है, ये एज इट इज 13 -6 0 0 1 -4 -2 1 0। अब R3 को डिवाइड करना है, इसको 1 बनाने के लिए -3 के साथ, 0 0 1 -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। जब इसको -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3। 1 को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1/3। ठीक है, -1/3। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -1/3। तो ये मेरे पास चेंज इन R1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 बन चुका है, ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है मुझे यहाँ पे। अब ये 0 कैसे बनेंगे, हमें नए ऑपरेशन यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे पहले इसको 0 बनाना है, ये R1 की वैल्यू इसको यूज करना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी। पहले मैं इसको बनाऊंगा बाय किसकी मदद से, R1 को 0 करना है, ये 26 है पॉजिटिव -26। किसको यूज करना है, ये लीडिंग एंट्री है मेरे पास R3 की, तो चेंज इन R1। ठीक है, अब यहां पर ये ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, R1 की नई एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम। ठीक है, ये R1 है। देखिए अब मेरे पास रो ऑपरेशन क्या मिलेगा मुझे, जरा एहतियात के साथ लिखते हैं। R1 की वैल्यू 1 0 26, पहले ये लिख लें ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। R1 की वैल्यू सारी दोबारा 13 -6 और 0। ठीक है, ये लिख ली। अब -26 इंटू R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू क्या है, ये 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा, -26 R3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, -26 इंटू R3 की वैल्यू क्या 1। ठीक है, -26 इंटू 2/3 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये -6 है लेकिन -26 लिखना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू -1/3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसे सॉल्व करते हैं, 0 है, 0 -26 इंटू -1/3 है, ये वैल्यू क्या है -1/3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर कर लीजिएगा, मैंने पहले लिख ली थी। अब ये वैल्यू को 0 बनाना है। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे,
R2 को 0 बनाना है, इस वैल्यू को इसकी मदद से, इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये 0 बनाना है, तो ये पॉजिटिव 4 होगा। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होता है। तो R3 को यूज करना है, चेंज इन R2 में चेंज आ जाएगा। अब R2 की नई एंट्रीज इस ऑपरेशन के मुताबिक लिखते हैं। 0 पहले R2 की सारी वैल्यूज लिख लें, 0 1 -4, ठीक है, ये -2, उसके बाद 1 और लास्ट में 0 आ जाएगी, ठीक है बेटा। यहां पर अब क्या करना, +4 इंटू क्या वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग R3 की, 0 आ जाएगी, ठीक है। +4 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या R3 की, 0, +4 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1, +4 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2/3, +4 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या -1/3, +4 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या -1/3, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है यहां पर, ठीक है। ये वैसे की वैसे आ जाएगी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा मेरे पास -1/3 और -1/3 एज इट इज। R1 में चेंज आ जाएगा और R2 में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आंसर इज 0। ये 26 - 26 ये 0 बनेगा यहां पे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। इस नंबर को इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ये बनेगा 39 - 52, 39 + 52 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, सॉरी यहां पे माइनस है और ये प्लस, -13/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, -6 + 26/3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 आंसर मिलेगा मुझे इसका, ठीक है। ये माइनस प्लस 26/3 आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ये सिंपल है, +4 -4 +4 आंसर इज 0। ये मेरे पास है 8 और ये 6, 2/3 इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन से, प्लस माइनस -1/3 सॉल्व करने से इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3, ये सिंपल है, 0 खत्म हो जाएगा, 4 1 आ रही है, -1 है तो ये -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये वैसे की वैसे आ जाएगा, 0 0 1 और ये कितना आ जाएगा 2/3 -1/3 और -1/3। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, इनवर्स। तो इनवर्स मेरे पास बन चुका है फाइनल यहां पर, ठीक है। इसे रीराइट कर लेते हैं यहां पे। तो इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर सेपरेट मैं लिख रहा हूं, ये वैल्यूज जो बुक के अंदर आंसर भी है, ठीक है। -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, -1/3, -4/3 और ये 2/3, -1/3, -1/3। तो ये इनवर्स आ जाएगा हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने रो ऑपरेशंस की मदद से इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे विद कंसेप्ट के साथ।